तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स एग्ज़ाम ऑफिशियल में। साथ ही एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई सीरीज के साथ में। तो आज के वीडियो में फिर हम लोग देखने वाले हैं जीके एंड जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। तो फटाफट से हम इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साथ यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन मदर इंडिया बुक के लेखक हैं? तो साथियों, इनमें से जो कैथरीन मेयो हैं, जी हाँ कैथरीन मेयो, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। कैथरीन मेयो जो हैं ये ही मदर इंडिया बुक के लेखक हैं, यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन विश्व कप में हैट्रिक लेने वाला पहला व्यक्ति है? यानी इनमें से किसने विश्व कप में पहला हैट्रिक विकेट लेने वाला है? तो साथियों, जो चेतन शर्मा है, जी हाँ चेतन शर्मा, इन्होंने ही विश्व कप में यह रिकॉर्ड बनाया हैट्रिक लेके, और इन्होंने एक नए रिकॉर्ड को इसमें अपना दर्ज किया है। विश्व कप में इन्होंने हैट्रिक लेके, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 किस से संबंधित है? तो साथियों, जो अनुच्छेद 343 है वह हमारी आधिकारिक भाषा, जी हाँ जिस भी राज्य की जो आधिकारिक भाषा है उससे संबंधित है, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। जो अनुच्छेद 343 है वह आधिकारिक भाषा से संबंधित है, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, जो ईरानी कप है वह हमारा क्रिकेट से, जी हाँ क्रिकेट से ही संबंधित है ईरानी कप, यानी डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। जो ईरानी कप है वह हमारा क्रिकेट से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा साथियों, कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? यानी जो हमारी कर्क रेखा है, जो कैंसर लाइन है, वो किस देश से नहीं गुजरती है? साथ ही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारा ईरान से, जी हाँ ईरान से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा है वो हमारी नहीं गुजरती, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो, प्राइम में मेरिडियन को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी जो प्राइम मेरिडियन है इसका दूसरा नाम क्या है? साथ ही जो प्राइम मेरिडियन है इसको ग्रीनविच मेरिडियन, जी हाँ ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, यानी सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पीछे हटने वाला मानसून किस महीने में होता है? यानी जो देखो, मानसून आपके दो तरीके से होते हैं। पहला आने वाला मानसून जो मई जून जुलाई के टाइम पे आता है, यानी जून जुलाई के टाइम पे, और एक जाने वाला मानसून यानी जब मौसम जो है रिटर्न होता है। तो जो आपका पीछे हटने वाला मानसून है वह जो है अक्टूबर के टाइम पे होता है, यानी अक्टूबर के टाइम पे बरसात ख़त्म होती है, तो उस टाइम पे ही जो जाने वाला मानसून है वह होता है, और जून जुलाई के टाइम पे आने वाला मानसून होता है, यानी इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल किस मामले से संबंधित हैं? तो साथ ही जो राम प्रसाद बिस्मिल है ये काकोरी साजिश में, जी हाँ काकोरी कांड जो हुआ था, एक अंग्रेज़ों की ट्रेन लूटी गई थी जो हथियारों से और पैसों से भरी हुई थी ट्रेन, तो उस ट्रेन को यहाँ पे लूटा गया था काकोरी स्थान पे। तो इसी मामले में शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह भी थे इसमें, आज़ाद भी थे, तो मतलब कई लोग थे। और उसी टाइम पे जब इनको पकड़ा गया था तब मतलब इनको सज़ा भी मिली थी, और इनके कई साथी जो थे उनको भी सज़ा मिली थी साथ में। तो यानी इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो
साथियों ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन है। जो कबड्डी में उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं जी, यानी इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी को पता होगा, मुझे ऐसा होगा कि जो कबड्डी है उसमें 7 प्लेयर्स होते हैं। और क्रिकेट में कितने होते हैं? 11। जी हाँ, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? तो साथियों इनमें से जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। साथियों जो नर्मदा और ताप्ती है, ये दोनों जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। जी हाँ, और गंगा जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जी हाँ, यानी इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कोलंबिया की राजधानी क्या है? साथियों जो कोलंबिया है इसकी राजधानी है बोगाटा। जी हाँ, बोगाटा जो है ये कोलंबिया की राजधानी है। जनरली आपको सभी को पता होगा कि कोलंबिया की राजधानी है बोगाटा, यानी इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, मुगल डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर कौन थे? तो आप सभी को पता कि मुगल डायनेस्टी है उसके फाउंडर थे बाबर। जी हाँ, यानी इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाबर जो था यही मुगल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कौन सा मरुस्थल एशिया में स्थित है? तो साथियों नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा मरुस्थल एशिया में स्थित है। आपको हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो इसको आप आशा करता हूँ कि आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको इसके बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो तो डिटेल में उसको ज़रूर लिखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो साथियों आप सभी को पता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम। जी हाँ, ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसके 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, 3 बार इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, यानी डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस महाद्वीप की तटरेखा सबसे बड़ी है? तो साथियों आप सभी को पता हो कि जो एशिया महाद्वीप है इसकी तट रेखा यानी क्षेत्रीय भाग जो है ये सबसे अधिक है, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में साथियों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? साथियों जो अरावली है यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर सबसे नई पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो ये है हिमालय। जी हाँ, हिमालय जो है यह भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला, भले ही यह कई सालों पुरानी है, लेकिन यह अभी तक इसके हिमालय के बाद कोई भी पर्वत श्रृंखला जो है वो नहीं मिली। तो इस वजह से हिमालय जो है वो सबसे नई और अरावली जो है यह सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो यानी इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो साथियों जो हमारा शुद्धि आंदोलन है यह आर्य समाज के द्वारा, जी हाँ, जो आर्य समाज थे इनके द्वारा ही शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, यानी इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप क्वेश्चंस को नोट करके चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसरो का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर स्थित है? साथियों जो इसरो ने अपना एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बनाया है वह जो हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? साथी जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसके जनक थे विक्रम अम्बाला साराभाई। जी हाँ, अम्बालाल साराभाई, यानी विक्रम अम्बालाल साराभाई जो हैं यह अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, यानी इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन आती हूँ, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? यानी जो उबेर कप है यह किस खेल में दिया जाता है? साथ ही जो उबेर कप है यह बैडमिंटन में, जी हाँ, जो बैडमिंटन होता है उसमें उबेर कप दिया जाता है, यानी इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
और साथियों ईरान कप जो है यह क्रिकेट में दिया जाता है। जी हाँ, अभी आपने आगे क्वेश्चन में देखा था ईरान कप। और जो ये बैडमिंटन है इसमें उबेर कप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों जो आगरा शहर है यह हमारा सिकंदर लोदी, जी हाँ, सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा की स्थापना की गई थी, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सूर्य के दृश्य भाग को कहते हैं, यानी जो सूरज का हमको भाग दिखता है सामने की तरफ उसको क्या कहते हैं? तो साथियों जो सूरज का हमें भाग दिखता है उसको फोटोस्फीयर, जी हाँ, फोटोस्फीयर, यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। फोटोस्फीयर के नाम से जो सूर्य हमको दिखता है सामने की तरफ से उसको फोटोस्फीयर कहते हैं, यानी इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जो ओजोन परत है वह किस वायुमंडल की परत में स्थित है? साथियों जो ओजोन परत है यह हमारा समताप मंडल, जी हाँ, समताप मंडल जो है इसमें स्थित है। और जो प्लेन्स वगैरह होती हैं समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों में उड़ाए जाते हैं, यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। समताप मंडल में ही ओजोन परत स्थित है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों जो यूनाइटेड नेशन है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, जी हाँ, 1945, यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? साथियों आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919, यानी सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में साथियों एक बाग था जलियांवाला बाग, वहाँ पे सभी प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए थे। फिर वहाँ पे अंग्रेज जो है जनरल डायर जो है उसने वहाँ पे फायरिंग करवा दी और कई बेकसूरों की वहाँ पे जान चली गई। और इसी कांड से इंस्पायर होके जो भगत सिंह थे इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और अपने देश को आज़ाद कराने के पथ पे चल पड़े, यानी इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? साथियों जो ब्रह्म समाज है इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, यानी बी वाला ऑप्शन की सही होगा इसका। राजा राम मोहन राय जो है यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। साथियों इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो साथियों जो इंदिरा पॉइंट है यह भारत का लास्ट है, ठीक। तो इंदिरा पॉइंट जो है यह हमारा निकोबार द्वीप, यानी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पे स्थित है हमारा इंदिरा पॉइंट। भारत एशियाई विकास बैंक का सदस्य कब बना? तो साथियों जो एशियाई विकास बैंक है भारत उसका सदस्य 1966 में बना था, जी हाँ, 1966 में भारत एशियाई विकास बैंक का सदस्य बना था, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली महिला थी? यानी भारत में जब पहली बार ओलंपिक में भाग लिया और वहाँ पे किस महिला ने सबसे पहली बार वहाँ पे पदक जीता? तो साथियों जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं इन्होंने ही वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे पहला पदक जीता, इन पहले अवार्ड यहाँ पे इनको मिला कर्णम मल्लेश्वरी को, यानी इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, जी हाँ, 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, यानी इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों जो कर्क रेखा है हमारी यह 8 राज्यों से, जी हाँ, 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। और मैं इन राज्यों को एक वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में पूरे कि ये कौन कौन से 8 राज्य हैं और उनके पूरे डिटेल को मैं बताऊंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जरूर से। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन साथियों, इंडिया डिवाइड के लेखक कौन है?
तो साथियों जो इंडिया डिवाइड है, इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये इंडिया डिवाइड के लेखक हैं। साथियों ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको नीचे में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो मिलेंगे साथियों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।